हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। मुगल काल का इतिहास का आज हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं, जो कि लास्ट वीडियो है। आज मुगल काल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 163 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, ठीक है। 163 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे और आज हम लोग अभी इस वीडियो में 164 से लेकर के जो भी लास्ट तक क्वेश्चन है उन सबको देखेंगे और कंप्लीट कर लेंगे मुगल काल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ प्लेलिस्ट लिंक चेक कर लीजिएगा, वहाँ से जाकर के आप जो भी इसके प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो सब भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है हमारा 164 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था। तो मुगल वंश के संदर्भ में बताना है कि पिता के रहते हुए बादशाह पद जो है ये प्राप्त करने का पहला प्रयास किया गया था, ये किया गया था जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था। तो शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह जहांगीर था। ये जनता तथा दरबारियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए इसने 12 अध्यादेश जारी किए थे। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। खुसरो का जो विद्रोह हुआ था ये 1606 से 7 के बीच हुआ था, ये सही है। पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 ईस्वी में की गई थी, ये गलत है। पांचवें गुरु जो गुरु अर्जुन देव है इनकी हत्या 1606 ईस्वी में की गई थी जहांगीर के आदेश पर। खुर्रम या शाहजहां का जो विद्रोह ये 1622 से 25 के बीच हुआ था। महावत खान का विद्रोह 1626 से 27 के बीच हुआ था। तो सुमेलित कौन सा नहीं, ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। पांचवें जो गुरु अर्जुन देव थे इनकी हत्या 1606 ईस्वी में जहांगीर के आदेश पर हो गई थी। नेक्स्ट है, किसके समय में कांधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। तो कांधार जो है ये हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था जहांगीर के शासनकाल में। सर्वप्रथम अकबर ने कांधार को जीता था 1595 में। सबसे पहले कांधार को किसने जीता था, कौन मुगल शासक था, तो अकबर ने जीता था 1595 में। फिर 1622 में जहांगीर के समय ये अधिकार मुगलों से ले लिया गया था। नेक्स्ट, जहांगीर की पत्नियां हैं और उनकी उपाधियों का जो नाम बताना है। तो जहांगीर की पत्नी थी मानबाई, इसको क्या उपाधि दिया गया था, मानबाई को जो उपाधि दिया गया था वो शाह बेगम की उपाधि दी गई थी। जगत गोसाई जो थी इसको जोधाबाई की, और मेहरून निशा इसको नूर महल या नूरजहाँ के नाम से ज़्यादा फेमस है ये। तो मेहरून निशा जो है इन्हीं का नाम नूरजहाँ है। नूरजहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। तो इनका नाम नूरजहाँ, नूर महल या पादशाह बेगम था, ठीक है, मेहरून निशा का। ए का 1, बी का 2 एंड सी का 3, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि जो है ये किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, तो जहांगीर के शासनकाल की थी। नेक्स्ट है, किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद यानी कि पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया है। फर्जंद पुत्र को कहा जाता है। तो जहांगीर ने फर्जंद जो है फर्जंद ये किसको कहा था, किसको इस उपाधि से सम्मानित किया था, तो वो थे बीजापुर के शासक आदिल शाह। बीजापुर के शासक जो आदिल शाह थे इसको जहांगीर ने फर्जंद की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याले शोरबे के लिए बेच दिया, ये किसकी उक्ति है। तो ये किस शासक की उक्ति है कि मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। तो ये जो उक्ति है ये जहांगीर की है। नेक्स्ट, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, ये किस मुगल शासक ने कहा था। तो जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, ये कहा गया था जहांगीर के द्वारा। जहांगीर जो है ये काफ़ी ज़्यादा चित्र प्रेमी थे और आपको पता होगा जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो ये जो कथन है ये जहांगीर ने कहा था। नेक्स्ट है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था। मराठा और अफगान को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला पहला जो मुगल शासक था वो जहांगीर था। नेक्स्ट है, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो जो घटना शाहजहां के समय नहीं हुई थी वो थी महावत खान का विद्रोह। महावत खान का जो ये विद्रोह है ये जहांगीर के समय में हुआ था, शाहजहां के समय में नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, शाहजहां का मूल नाम क्या था। तो शाहजहां का जो मूल नाम है ये शहजादा खुर्रम था और इनका जन्म कब हुआ था, 1592 में लाहौर में जन्मे थे ये शाहजहां, जिनका नाम क्या था, मूल नाम खुर्रम। नेक्स्ट है, शाहजहां ने किसे मलकाए जमानी की उपाधि दी थी। तो शाहजहां ने मलकाए जमानी की उपाधि दी थी अर्जुमंद बानो बेगम को, यानी कि मुमताज़ महल को, जिसकी याद में ताजमहल बना है, उसको मलकाए जमानी की उपाधि दी थी।
नेक्स्ट है शाहजहां ने किसे शाह इकबाल या शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो शाह इकबाल या फिर शाह बुलंद की जो उपाधि है ये शाहजहां ने दारा सिकोह को दी थी। नेक्स्ट है शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का जो क्रम था वो क्या था? तो शाहजहां जब अपने अंतिम स्थिति में थे तो उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के लिए जो है युद्ध हुआ था। तो उसमें जो पहला युद्ध था वो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। बहादुरपुर का युद्ध हुआ था 24 फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी 1658 को। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और फिर दारा सिकोह के बीच हुआ था, ये 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। सामूगढ़ का जो विद्रोह हुआ था ये 29 मई 1658 को हुआ था। और फिर खजुआ का हुआ था और उसके बाद देवरई का हुआ था। सो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तो दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच जो युद्ध हुआ था उत्तराधिकार के लिए, उसमें सबसे निर्णायक युद्ध जो माना जाता है वो सामूगढ़ का युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया था जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई थी? तो शाहजहां जब अपने अंतिम स्थिति में थे तो इनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था, जिसमें औरंगजेब ने क्या किया था कि दारा सिकोह जो इनका भाई था इसको क्या किया था कि मतलब इनको दारा सिकोह को फांसी दे दी थी, ठीक है। और शाहजहां को क्या किया था, अपने पिता को नज़रबंद कर दिया था और वहीं पे 8 साल के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये कहाँ पे नज़रबंद किया था? आगरा के किले में किया था। नेक्स्ट है औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है? तो औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध हुए थे, जाट सिख इन लोगों ने जो है औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया था। तो इनका सही क्रम क्या था? तो सबसे पहले युद्ध किया था जाटों ने जो औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया था। उसके बाद बुंदेला है, फिर सतनामी और उसके बाद सिख आते हैं। सो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई थी तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो देखिए जाटों का जो विद्रोह है ये औरंगजेब के विरुद्ध हुआ था। औरंगजेब जो है वो काफ़ी कट्टर मुस्लिम था, तो उसी के टाइम पे जो है जाटों ने जो विद्रोह किया था तो उसमें ही राजा राम के नेतृत्व में जाटों का दूसरा विद्रोह हुआ था, जिसमें इसने क्या किया था राजा राम ने कि अकबर का जो मकबरा था सिकंदरा में, वहाँ पे उसकी कब्र को खोद करके उसकी हड्डियाँ निकाल करके उसको जलाया था। मतलब औरंगजेब से बदला लेने के लिए, उसके धर्म को नुकसान पहुँचाने के लिए, क्योंकि औरंगजेब भी काफ़ी कट्टर मुस्लिम था, तो इसलिए ये राजा राम ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है साकी मुस्तईद खान की रचना मुआसिर आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? तो साकी मुस्तईद खान की रचना है मुआसिर आलमगीरी, इसको मुगल राज्य का गजेटियर की जो संज्ञा है ये जगन्नाथ सरकार ने दी है। नेक्स्ट है जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। ये उक्ति किस इतिहासकार की है? तो ये उक्ति जगन्नाथ सरकार की है कि जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फ़कीर कहती थी? तो वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसको उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश यानी कि फ़कीर कहती थी? तो वो औरंगजेब था। औरंगजेब जो है शासक होते हुए भी अपना जो खर्च है वो टोपी सिल करके करता था, ठीक है, तो और कुरान की आयतें लिख करके चलाता था, जबकि वो शासक था तब भी, इसलिए उसके जो प्रजा थे वो शाही वेश में एक दरवेश कह करके बुलाते थे औरंगजेब को। नेक्स्ट है किसने अकबर को जिल्ले इलाही यानी कि खुदा की परछाई एवं फर्रे इज़्दी यानी कि खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? तो अकबर को जिल्ले इलाही जो है ये अबुल फजल ने कहा है, जो अकबर के दरबारी कवि हैं जिन्होंने अकबरनामा की रचना की है, उन्होंने ही अकबर को जिल्ले इलाही कहा है और फिर फर्रे इज़्दी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने वजीरात कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? दीवाने वजीरात कुल नामक नए पद की जो स्थापना है ये अकबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़ करके कितनी हो गई? अकबर के समय जो सूबे थे, प्रांत थे, उनकी संख्या टोटल 15 थी, जो कि औरंगजेब के समय में बढ़ करके 21 हो गई थी। नेक्स्ट है अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो जजिया कर को समाप्त किया था सबसे पहले अकबर ने, लेकिन अंतिम रूप से जो समाप्त करने वाला था वो मोहम्मद शाह रंगीला था। नेक्स्ट है हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो हस्तांतरण करके जो आरक्षित भूमि थी उसको मुगल काल में क्या कहा जाता था? पै बाकी या फिर पाए बाकी कहा जाता था।
नेक्स्ट है मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। तो जात एवं सवार बोधक क्या था? तो मनसबदारी व्यवस्था में जात जो है ये मनसबदार के पद थे और सवार उनके सैनिक दायित्वों का था। ठीक है, तो मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का जो बोधक है ये जात एवं सवार। जात है मनसबदार के पद और सवार उनके सैनिक। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा एवं सी अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो दो अस्पा और सी अस्पा का जो प्रचलन है ये जहांगीर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय किसको जाता है? तो महाना जागीरों के प्रचलन का जो श्रेय है ये शाहजहां को जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? जागीरदारी संकट सर्वप्रथम जो उत्पन्न हुआ था ये हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। जागीरदारी जो संकट है ये सर्वप्रथम औरंगजेब के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट है मुगल स्थापत्य कला के संबंध में पिटरा ड्यूरा का अर्थ क्या है? पिटरा ड्यूरा का अर्थ क्या है? तो पिटरा ड्यूरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जरावट। जो पत्थर होते थे उन पर जो जवाहरात मतलब लगाया जाता था, सजावट की जाती थी, उसी को पिटरा ड्यूरा कहते हैं। ठीक है, तो मुगल स्थापत्य काल के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ क्या है? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जरावट। नेक्स्ट है भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ है? तो चार बाग शैली का जो प्रथम मकबरा है भारत में वो कौन सा है? हुमायूं का मकबरा है। जो कि किसने बनवाया था हुमायूं का मकबरा? हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने 1562 ईस्वी में इसको बनवाया था। तो हुमायूं का मकबरा उसकी पत्नी ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट है पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने करा था? पिटरा ड्यूरा का जो आरंभ है ये जहांगीर के द्वारा किया गया था। पिटरा ड्यूरा क्या है? जो तरासे एवं चमकाए हुए रंगीन पत्थर के टुकड़े होते थे, उससे पत्थर में जो चित्रकारी की जाती थी उसको पिटरा ड्यूरा कहते हैं। तो इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है वो कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिटरा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो वो पहली इमारत कौन सी है जिसमें पूर्ण रूप से संगमरमर से जो है संगमरमर का प्रयोग हुआ और पिटरा ड्यूरा का प्रयोग किया गया है? तो वो इमारत है इत्मा-उद-दौला का मकबरा। इत्मा-उद-दौला का मकबरा जो नूरजहां ने अपने पिता इत्मा-उद-दौला के लिए बनवाया था, वही नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी है। तो इत्मा-उद-दौला का जो मकबरा है ये पहला ऐसा इमारत है जिसका जो है जो पूर्ण रूप से संगमरमर से बना है और इसमें पिटरा ड्यूरा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? तो संगमरमर का काल कहलाता है शाहजहां के काल। शाहजहां का जो काल है ये संगमरमर का काल कहा जाता है। नेक्स्ट है जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था? तो जहांगीर ने जो है किस चित्रकार को भेजा था फारस के शाह और अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए? तो ये भेजा था बिशन दास को। जहांगीर ने बिशन दास को भेजा था। नेक्स्ट है फर्रे-इज़्दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो फर्रे-इज़्दी का जो विचार है ये सबसे पहले विकसित किया गया था शिहाबुद्दीन सुहावर्दी के द्वारा। नेक्स्ट है औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खाए दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? तो औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ है नुस्खाए दिलकुशा, इसके रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना कायस्थ। भीमसेन सक्सेना कायस्थ जो है नुस्खाए दिलकुशा के रचनाकार है। नेक्स्ट है अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। इत्मा-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था अपने पिता के लिए इत्मा-उद-दौला का मकबरा आगरा में। नेक्स्ट है राजपूताना के निम्न राज्यों में किसने अकबर की संप्रभुता जो है स्वीकार नहीं की थी? तो राजपूताना का वो कौन सा राज्य था जिसने अकबर की संप्रभुता जो है स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ जो है इन्होंने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं करी थी। नेक्स्ट है किस मध्यकालिक शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है? जहांगीर को दफनाया गया है लाहौर में। जहांगीर जो है ये 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को कश्मीर से वापस आते समय रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो गई थी, जहाँ पे लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया। नेक्स्ट है मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे?
तो औरंगजेब जो है ये वीणा बजाता था। क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। हालांकि औरंगजेब जो है उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगाई हुई थी, लेकिन खुद वो वीणा बजाया करता था। नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वो कौन जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने काफ़ी ज़्यादा सम्मानित किया? तो वो हरि विजय सूरी थे। हरि विजय सूरी, जिसको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो जहांगीर के जो चित्रकारों में थे अबुल हसन और अकारिजा। अबुल हसन और अकारिजा जो है ये जहांगीर के चित्रकार थे। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1599 में। तो उस टाइम भारत में जो शासक था वो अकबर था। अकबर का शासनकाल 1605 तक है, तो अकबर थे। और यही एक क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का जो बादशाह था वो अकबर था। और एक क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, तो जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस टाइम पे जो शासक थे वो जहांगीर थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है लंदन में। ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि लंदन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अकबर होगा। नेक्स्ट है, शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो शाहजहाँ के काल में पीटर मुंडी भारत आया था। नेक्स्ट है, अकबर ने दीने इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? अकबर के द्वारा दीने इलाही प्रारंभ किया गया था 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो अकबर के दरबार में कल्याण दास जो है ये चित्रकार नहीं था। दसवंत, अबू समद और बसावन ये अकबर के चित्रकार थे। नेक्स्ट है, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। तो बाबर ने सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में काबुल में पातशाह की पदवी धारण की थी। कहाँ पे की थी? काबुल में। कब की थी? 1507 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो नूरजहां का एक गुट था जिसमें उसके पिता इत्माउद्दौला, माता अस्मत बेगम, भाई आसफ खान और शहजादा खुर्रम जो है ये था, सम्मिलित था। जहांगीर जो है ये इसमें सम्मिलित नहीं था, इसलिए ऑप्शन ए जो है राइट होगा। खुर्रम, आसिफ खान, गियास बेग और उसके पिता इत्माउद्दौला ये सब नूरजहां के गुट के सदस्य थे, जहांगीर नहीं थे। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार के सुलेखार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो जरी कलम या स्वर्ण कलम के नाम से अकबर के द्वारा किसको सम्मानित किया गया था? तो सम्मानित किया गया था मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट है, मियां तानसेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सम्राट अकबर के द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, तो ये गलत है, ये उपाधि नहीं दी गई थी, बाकी सब सही है। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं के संबंधित पदों की रचना की थी। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की थी। तानसेन ने अनेक रागों को मौलिक रचना की, तो ये सारे कथन सही हैं। ऑप्शन ए जो है ये गलत है। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? टोडरमल जो है ये अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे। सो गाइज़, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने मुगल काल पूरा पढ़ लिया है। सो आई होप कि आप लोगों ने पूरी वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है, एंशिएंट कंप्लीट है हमारा, और मिडिएवल भी अब कुछ टाइम बाद कंप्लीट हो ही जाएगा। मुगल काल हो गया है, अब 1-2 चैप्टर रह गए हैं तो वो हो जाएंगे, फिर मिडिएवल भी कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। बाय एंड टेक केयर।